नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो। आज तारीख की अगर बात करूं तो जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड और अपलोड कर रहा हूं वो तारीख है 8 अप्रैल की और दिन है मंगलवार का। दोस्तों 8 से लेकर 14 अप्रैल के बीच में कैसा मौसम रहेगा इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे और पूरे राज्य भर में क्या बारिश होने वाली है जो कि इस समय संभावित भी है और कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ रहे हैं जिस वजह से आपको अंदेशा हो सकता है कि आपके क्षेत्र में भी बरसात होने की संभावना नज़र आ रही है क्या। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। अगर आपको जानकारियाँ जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों अब से लेकर 14 अप्रैल के बीच में राज्य में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। तापमान कई राज्यों पर बढ़ रहा है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है और लोग गर्मी से, बहुत भयंकर गर्मी से रूबरू हो रहे हैं, गर्मी का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन बिहार के क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात होने वाली है जिसके कारण ये जो ऑनगोइंग हीट वेव है देश के कई राज्यों में उससे यहाँ पर राहत बनी हुई है। अगले 2 दिनों तक 8 और 9 अप्रैल और कह सकता हूँ 10 अप्रैल तक भी, हालांकि पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं इस दौरान ज़्यादा रहेंगी पश्चिमी और मध्य भागों की तुलना में। तो अनुमान ये है दोस्तों, जमुई और लखीसराय से लेकर बेगूसराय, दरभंगा के कुछ हिस्सों से लेकर के इसके जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, वैशाली, सिवान, गोपालगंज और समस्तीपुर, हाजीपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, नवादा और गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, साथ ही साथ सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा, साथ ही सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, इन सभी जगहों पर अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर रहेगा, यानी शुष्क मौसम रहेगा और शुष्क ही नहीं बल्कि बेहद गर्म मौसम रहेगा। और गर्मी पटना से लेकर के सारण और सिवान, मुजफ्फरपुर से लेकर के इस रीजन में, इसके दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिण पश्चिमी भागों में ज़्यादा रहेगी। कुछ बादल आपको आज कल परसों में यहाँ पर मोतिहारी और चंपारण के तमाम इलाकों तक दिखाई पड़ सकते हैं, सीतामढ़ी, मधुबनी तक दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना इधर बहुत ज़्यादा नहीं है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी के कुछ हिस्से, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका, इन जगहों पर बारिश की संभावना आजकल और परसों में है, यानी 8 और 9 10 और 8, 9 और 10 अप्रैल को। उसके बाद बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और अनुमान ये है कि 12-13 के बाद और भी ज़िलों पर बारिश का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। समस्तीपुर और बेगूसराय पर भी, वैशाली और मुजफ्फरपुर पर भी, पटना में भी बादल घिरेंगे और अनुमान ये है दोस्तों कि 13-14 अप्रैल में, 15 अप्रैल में राज्य के तमाम इलाकों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। और इस प्री मानसून की गतिविधि के साथ आप जानते हैं हमेशा बिहार पर खतरा रहता है बिजली गिरने का, तूफ़ानी हवाएँ चलने का। और हालाँकि अभी काल बैसाखी का समय शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसी तरह का मौसम यहाँ पर हो सकता है। तो जब भी मौसम बिगड़ता हुआ दिखाई पड़े आपको, अगर आप बाहर खेतों में काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं दोस्तों, कहीं पर जाना है, कहीं से आना है, तो ये सब कुछ प्लान करिए मौसम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि रास्ते में बिजली गिरने की घटनाओं से कई बार जान को जोखिम पैदा हो जाता है। और खेतों में काम कर रहे हैं तो आपको बारिश होने की स्थिति में या आंधी तूफान चलने की स्थिति में आप भागते हैं कहाँ? पेड़ों की छाँव में। और पेड़ों की छाँव में पेड़ बिजली गिरने का सबसे बड़ा एक माध्यम होते हैं, क्योंकि जैसे ही बिजली को, गिरती हुई बिजली को आसपास का कोई कनेक्टर मिलेगा, सबसे पहले उसके पास पहुंचती है वो। और ये सब बहुत फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, तो इसलिए अचानक सब घटनाएं होती हैं और फिर नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप पेड़ों के छाँव में न रहें, सुरक्षित जगहों पर पहुंचने का प्रयास करें जिस समय मौसम बिगड़े। और गर्मी जिन जगहों पर पड़ रही है वहाँ पर थोड़ा-सा अपना ध्यान रखिए, अधिक पानी पीते रहिए और बदन को ढक कर के बाहर निकलिए। कोशिश करिए कि लू के प्रकोप के दौरान बाहर ना निकलना पड़े। बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिएगा लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।